नमस्कार साथियों, आरपीएससी तरंग में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य, नेशनल पार्क और कंजर्वेशन रिजर्व वगैरह। तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया है। नेशनल पार्क्स हमने पढ़ लिए हैं, बायोलॉजिकल पार्क्स भी हमने पढ़ लिए हैं, मृगवन हम पढ़ चुके हैं। तो ये सब टॉपिक तो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम अब पढ़ते हैं यहाँ पे जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अभ्यारण्य के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि अभ्यारण्य होते क्या हैं। तो अभ्यारण्य होते हैं वे क्षेत्र जिनमें वन्य जीवों का शिकार करना और पकड़ना वर्जित होता है। क्या होता है अभ्यारण्य में? आपको वन्य जीव को आप नहीं पकड़ सकते और आपको आखेट मतलब इनका शिकार करना वर्जित होता है। ये तो अभ्यारण्य की बात हुई। और जो नेशनल पार्क हमने पढ़े हैं, राष्ट्रीय उद्यान, ये क्या होते हैं? ये राष्ट्रीय दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और यहाँ पर आखेट पर पूर्ण प्रतिबंध होता है। जो नेशनल पार्क होते हैं उसमें आप शिकार बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आखेट नहीं कर सकते। इसके अलावा यहाँ पर आप पर्यटन के लिए उपयोग इनका कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नेशनल पार्क में आप घूमने जा सकते हैं। पर्यटन की स्थिति से ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे वन्य जीव आप देख सकते हैं अभ्यारण्य में और आखेट आप नहीं कर सकते। तो ये अभ्यारण्य की बात हुई। अब एक होता है आखेट निषेध क्षेत्र। तो आखेट निषेध क्षेत्र में क्या होता है? उन क्षेत्रों में वन्य जीव के शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध होता है और वन्य जीवों को अनुकूल वातावरण मिलता है। तो ये सब तो हमने बात कर ली किसकी? नेशनल पार्क क्या होता है, अभ्यारण्य क्या होता है और आखेट निषेध क्षेत्र क्या होता है। तो अब हम पढ़ते हैं राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, पहले इसकी लोकेशन देखते हैं। तो ये है उदयपुर जिला, राजसमंद जिला और पाली जिले के एरिया में। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर, राजसमंद और पाली के एरिया में ये स्थित है। मेनली इसका एरिया जो है वो उदयपुर ही आता है, पर ऑप्शन में आपको ये तीनों दिए जाए तो आप ये तीनों टिक करें। तो ये क्या है? राजस्थान का 3rd नंबर का लार्जेस्ट अभ्यारण्य है। इसका एरिया है टोटल 610 किलोमीटर स्क्वायर। और ये क्या है? उदयपुर से 80 किलोमीटर दूर कुंभलगढ़ कस्बे के पास में स्थित है, इसलिए इसका नाम कुंभलगढ़ रखा गया है। तो यहाँ पे क्या क्या मिलते हैं? तो देखिए यहाँ पे क्या क्या प्रसिद्ध है। यहाँ के भेड़िए और लोमड़ी प्रसिद्ध है। और ये यहाँ पे भेड़ियों और लोमड़ी की क्या कहा जाता है? प्रमुख प्रजनन स्थली भी कहा जाता है। और यहाँ का प्रसिद्ध है जंगली धूसर मुर्गा ग्रे रंग का। क्या प्रसिद्ध है? यहाँ का जंगली धूसर मुर्गा ग्रे रंग का। और ये क्या है? कुंभलगढ़ और सिरोही के आबू सेंसिटिव जोन में भी आते हैं। अब बात करते हैं यहाँ का एक ये भी प्रसिद्ध है भेड़ल, या फिर जिसे घटेल कहते हैं, या फिर चौसिंगा हिरण, ये भी इसको कहते हैं। ये भी यहाँ का प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे क्या प्रसिद्ध है? यहाँ के तेंदुआ, यहाँ पे तेंदुआ पाया जाता है, भालू भी पाया जाता है, और यहाँ पे सांबर, नीलगाय और यहाँ पे चीतल, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं। और इसके पास में क्या है? इसके पास में एक रणकपुर जैन मंदिर भी है और यहाँ पर एक कुंभलगढ़ का किला भी स्थित है। क्या स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग, जो कि हमने दुर्ग वाले टॉपिक में पढ़ लिया है। तो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित है। तो ये दोनों चीज़ भी यहाँ पे स्थित है उदयपुर में, कुंभलगढ़ कस्बे में। तो ये आपने पढ़ लिया। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं दूसरा अभ्यारण्य, जो कि सज्जनगढ़ है। ये भी हमारा उदयपुर ज़िले में ही स्थित है। और ये क्या है? राजस्थान का 2nd स्मॉलेस्ट अभ्यारण्य है। इसका एरिया सिर्फ 5.19 किलोमीटर स्क्वायर ही है। तो ये जो है सज्जनगढ़, नाम इसको कब दिया गया? तो ये नाम इसको दिया गया 1987 में। किसको? ये उदयपुर का क्या था? प्राचीन आखेट स्थल था। क्या था ये? पहले यहाँ का आखेट स्थल था। तो इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया गया बाद में? 1987 में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कर दिया गया।
और यहाँ पे क्या क्या मिलता है, तो यहाँ पे मुख्यतया शेर भी मिल जाता है यहाँ पर, और यहाँ पर कृष्ण मृग मिलता है, काले रंग का हिरण। इसके अलावा यहाँ पे नीलगाय, सांभर, चीतल, लंगूर, जंगली सुअर और चिंकारा भी देखने को मिलता है। कहाँ पर? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में। और यहाँ पे हमने एक दुर्ग भी पढ़ा था, सज्जनगढ़ दुर्ग। तो सज्जनगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित था? ये भी उदयपुर जिले में स्थित था। और कहाँ पर स्थित था? बांसदरा की पहाड़ी पर। तो ये फैक्ट हमने वहाँ से लिया है, तो ये भी आपका रिवाइज हो जाए इसलिए। इसके अलावा सज्जनगढ़ नाम से आपने क्या पढ़ा? सज्जनगढ़ बायोलॉजिकल पार्क पढ़ा। तो ये भी कहाँ स्थित है? उदयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई? 1987 में की गई। अब इसके बाद में पढ़ते हैं हम फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। तो ये अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? ये अरावली पर्वतमाला के मध्य उदयपुर जिले के पिछड़े और शांत क्षेत्र फुलवाड़ी की नाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? उदयपुर जिले में ही स्थित है, लेकिन कस्बा कौन सा है? फुलवारी की नाल है, इसलिए इसका नाम क्या रखा है? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य रखा गया है। और आपसे आसपास के क्षेत्र भी पूछे जाए तो उदयपुर के अलावा आपको राजसमंद और पाली भी याद में रखना है कि ये यहाँ तक फैला हुआ है। अब टोटल एरिया की बात की जाए इसके, तो इसका टोटल एरिया अपने पास आता है 511.41 किलोमीटर स्क्वायर। और आपको इसका स्थापना वर्ष पूछा जाए तो ये 1983 में स्थापित किया गया। यहाँ पर क्या स्थित है? यहाँ पर एक ह्यूमन एनाटोमी पार्क भी स्थित है। क्या स्थित है यहाँ पर? ह्यूमन एनाटोमी पार्क। यहाँ पर और क्या है? तो यहाँ पर मानसी वाकल नदी का उद्गम स्थल है। क्या है यहाँ से? मानसी और वाकल नदी है दो, इनका उद्गम स्थल कहाँ से माना गया है? फुलवारी की नाल उदयपुर से माना गया है। और यहाँ पे माउंट आबू जो है उसके बाद में सर्वाधिक जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? सर्वाधिक जंगली मुर्गे पाए जाते हैं। इतना आपको इसमें याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे क्या पाए जाते हैं? तो बाघ, बगेरा, सांभर, चीतल और इसके साथ अन्य प्रजातियां भी पक्षियों की पाई जाती है। कहाँ पर? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में। अब इसके बाद में बात करते हैं राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की। तो ये राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। तो सवाई माधोपुर में भी अगर पूछा जाए तो खंडार में स्थित है। तो इसका जो एरिया आता है, इसका टोटल एरिया अपने पास में है लगभग 564.03 किलोमीटर स्क्वायर। और विस्तार पूछा जाए इसका विस्तार, तो इसका विस्तार अन्य राज्यों से भी लगता है, जिसमें राजस्थान तो है ही, इसके अलावा एमपी मतलब मध्य प्रदेश और यूपी मतलब उत्तर प्रदेश, इन दो राज्यों से भी क्या लगता है? इसका विस्तार लगता है। तो राजस्थान में कौन कौन से जिले से है वो आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट तो ये है। तो पहला नंबर पे तो कोटा आता है, फिर बूंदी आता है और फिर करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये 5 जिले आपको इसमें याद रखने हैं। कौन कौन से? कोटा, बूंदी, करौली, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये 5 जिले राजस्थान के इसमें आपको याद रखने हैं। और सवाई माधोपुर जिला इसमें मुख्यतः है जो कि शामिल है। अब ये किस लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे घड़ियाल आया है देखिए, तो ये घड़ियालों के लिए ही मेनली प्रसिद्ध है। इसके अलावा ये गांगे गूस है, ये इसके लिए ये प्रसिद्ध है। इसको क्या कहा जाता है? इसको उदबिलाव भी कहा जाता है। और ये क्या है? एकमात्र नदी अभ्यारण्य। ये क्या है? एकमात्र नदी अभ्यारण्य। तो इसको आप हाईलाइट कर लें, ये एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जो ये चंबल नदी का पानी है, इसमें मगरमच्छ और घड़ियाल जो है प्रकृति की गोद में अपना जीवन यापन करते हैं और अपने वंश की वृद्धि करते हैं, आराम से यहाँ पर रहते हैं। तो इसका उद्देश्य यही है कि घड़ियालों की प्रजाति को बचाना, संरक्षित करना और उनकी संख्या में वृद्धि करना, इसलिए ये अभ्यारण्य यहाँ पर बनाया गया है। अब बात करते हैं नेक्स्ट अभ्यारण्य की, जो कि अपने पास है नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? तो ये नाम से ही स्पष्ट है, ये हमारा जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर के अलावा एक और बना दिया गया है जयपुर का, तो जयपुर ग्रामीण में भी ये स्थित है। अब बात करते हैं नाहरगढ़ नाम से। तो नाहरगढ़ में राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान भी था, ये अभी हमने पढ़ा था। तो इस जैविक उद्यान में क्या था?
यहाँ पर बियर रेस्क्यू सेंटर खोला गया है। बियर मतलब भालू बचाव केंद्र यहाँ पे खोला गया है। और यहाँ का टोटल एरिया क्या है, तो लगभग 52.40 किलोमीटर स्क्वायर। और जो ये नाहरगढ़ है, ये आपको अब पता होगा, ये आमेर दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग और ये तीसरे नंबर का नाहरगढ़ दुर्ग, इन तीनों दुर्गों के चारों तरफ के एरिया में ही फैला हुआ है। तो इसके आसपास ही ये है। तो आप कभी घूमने जाएं तो इसको ज़रूर देखकर आएँ। तो ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 1982 में, इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसमें अभ्यारण्य बनने के बाद वर्ष भर पानी की उपलब्धता रहती है। ये कभी भी नहीं सूखता, यहाँ पे पानी हमेशा उपलब्ध रहता है। और घने जंगल है यहाँ पे चारों ओर। कभी आप नाहरगढ़ गए होंगे तो आपने देखा होगा, या फिर जयगढ़ गए होंगे तो भी। तो यहाँ पे चारों ओर क्या है, घना जंगल है, इसलिए यहाँ पे क्या है, बाघ भी रहने लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पे लंगूर रहते हैं, सेही रहती है, पाटा गोह भी देखा गया है यहाँ पर। और बाकी के जो वो हैं पक्षी और वन्य जीव, वो भी यहाँ पे संरक्षण की दृष्टि से रखे गए हैं। तो ये आपका हो गया नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। अब हम पढ़ते हैं 6 नंबर पे माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य। तो माउंट आबू कहाँ पे स्थित है, सिरोही जिले में स्थित है, इसलिए हमने यहाँ पे सिरोही लिखा है। एरिया की बात की जाए तो एरिया इसका कितना है, 103.967 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। और ये क्या है, फर्स्ट इको सेंसिटिव जोन है। क्या है ये, ये है अपने पास में फर्स्ट इको सेंसिटिव जोन। कौन सा, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य। ये अभ्यारण्य आबू रोड से लगभग 20 किलोमीटर स्क्वायर की दूरी पर स्थित है। तो आप आराम से यहाँ पे घूमने जा सकते हैं। यहाँ पे और क्या क्या प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर देखिए जंगली मुर्गे यहाँ के प्रसिद्ध है। जंगली मुर्गों के अलावा यूबलेफेरिस छिपकली, अंबरतरी वनस्पति और डिकीलेप्ट्रा आबुएंसिस, तो ये दोनों जो हैं यहाँ पे, ये ओनली अपने वर्ल्ड में केवल यहीं पे पाई जाती है, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य में। तो ये आपको याद रखना है। और ये जंगली मुर्गे और यूबलेफेरिस छिपकली तो आपको इम्पोर्टेंट याद ही रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, तो रीछ, सुअर, सांबर, नीलगाय, खरगोश और तीतर, ये भी पाए जाते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ पे लिखे हैं। उसके अलावा रीछ, सांबर, नीलगाय, सुअर, ये तो सभी जगह पे कॉमन है, तो ये तो पाए जाते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं जवाहर सागर अभ्यारण्य की। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, जवाहर सागर स्थित है कोटा जिले में मुख्य रूप से, और गौण रूप से मतलब थोड़ा बहुत क्षेत्र भी इसमें पाया जाता है, बूंदी जिले में और चित्तौड़गढ़ में भी इसका पाया जाता है। किसका, जवाहर सागर अभ्यारण्य का। तो ये बात हुई इसकी। अब इसके अलावा हम देखते हैं कि ये क्या है, जो अपना कोटा जिला है उससे लगभग 30 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, तो यहाँ पर फेमस तो किसके लिए, ये जलीय जीवों के लिए। तो जलीय जीव में कौन कौन से आएंगे, घड़ियाल आ जाएगा, मगरमच्छ आ जाएगा, कछुआ आ जाएगा और गांगे डॉल्फिन। तो इन सब के लिए ये प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, तो इसके अलावा यहाँ पर हिरण भी मिलते हैं, और यहाँ पर खरगोश मिलते हैं, और यहाँ पर थोड़े बहुत पक्षी और दिखाई देते हैं आपको। तो ये क्या पाए जाते हैं, जवाहर सागर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। टोटल एरिया की बात की जाए तो टोटल एरिया इसका है लगभग 38 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये आपने पढ़ लिया जवाहर सागर अभ्यारण्य, जो कि कोटा जिले में मुख्य रूप से स्थित है, बूंदी और चित्तौड़ में गौण रूप से स्थित है। फेमस किस लिए है, जलीय जीव अभ्यारण्य के लिए। जलीय जीव में क्या क्या आएंगे, घड़ियाल आ गया, मगरमच्छ आ गया, कछुआ आ गया और गांगे डॉल्फिन आ गई। अब इसके बाद में पढ़ते हैं रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो ये अभी बनाया गया है, ये रामगढ़ टाइगर रिजर्व अभी बनाया गया है, विषधारी अभ्यारण्य तो पहले से था। तो ये अपने बूंदी जिले में स्थित है। एरिया इसका लगभग 303 किलोमीटर स्क्वायर है। और इसका उपनाम क्या है, तो इसका उपनाम है अपने पास में रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर, इसको कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को। अब इसको अभ्यारण्य का दर्जा कब मिला, तो अभ्यारण्य का दर्जा मिला इसको 1982 में। और टाइगर रिजर्व,
तो टाइगर रिजर्व का दर्जा इसको मिला 2022 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि 1982 में तो इसको अभ्यारण्य बनाया गया और 2022 में इसको टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया। और ये क्या है, इंडिया का 52 नंबर का टाइगर रिजर्व है। ये हमने टाइगर रिजर्व वाले पार्ट में भी पढ़ा था, तो इसको आप हाईलाइट कर ले। इंडियाज़ 52 टाइगर रिजर्व कौन सा है, रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य है। तो यहाँ पर और क्या क्या मिलता है, ये तो आपने देख ही लिया कि इसको क्या कहते हैं, बाघ, रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर कहते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि ये बाघ बगेरों का घर भी है। तो बाघ बगेरों के अलावा यहाँ पे क्या पाए जाते हैं और सब जो कॉमन है आप लिख सकते हैं, जरख, रीछ, गीदड़, नीलगाय, चीतल, चिंकारा, जंगली बिल्ली, लोमड़ी, ये सभी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य जो कि बूंदी जिले में स्थित है। तो इम्पोर्टेंट तो ये है कि ये रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर किसको कहा जाता है, तो आपको बताना है रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य को कहा जाता है। अभ्यारण्य का दर्जा इसको कब मिला, तो 1982 में मिला। और टाइगर रिजर्व का कब मिला, तो 2022 में मिला। तो यहाँ पे ये इंडियाज़ 52 टाइगर रिजर्व है। तो यहाँ पे भी देखिए 82 है, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 52 है। तो सब में लास्ट में 2 कॉमन है। तो लास्ट में आप 2 देख लें, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा, इतना तो आपको याद रह जाएगा। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बाकी के 2 और अभ्यारण्य। तो सीता माता अभ्यारण्य ये कहाँ पे स्थित है, ये अपना स्थित है प्रतापगढ़ जिले में और चित्तौड़गढ़ जिले में। और एक और अभी नया जिला बना दिया गया है सलूम्बर। तो ये 3 जिले हो गए हैं, पहले ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में ही आता था सीता माता अभ्यारण्य अपना। तो अब इसके बाद में क्या है, मेनली तो ये प्रतापगढ़ जिले में ही पढ़ा जाता था पहले, पर इसका एरिया इनमें भी आता है। तो आप तीनों याद रखें, जो भी आपके ऑप्शन में रहे आप टिक कर दें अच्छे से। अब इसका टोटल एरिया की बात की जाए तो टोटल एरिया इसका है 422.94 किलोमीटर स्क्वायर। और हाईलाइट आपको क्या करना है, यहाँ पे इसको मार्क करना है आपको। इसको कहा जाता है चीतल की मातृभूमि। क्या कहा जाता है इसको, चीतल की मातृभूमि। और यहाँ का प्रसिद्ध क्या है, बेडल या घटेल। और साइंटिफिक नेम इसका क्या है, बेडल या घटेल का इसका नाम है टेट्रासेरिस क्वाड्रिकॉन्स। क्या है, टेट्रासेरिस क्वाड्रिकॉन्स इसका नाम है। इसके अलावा यहाँ पर भी यूग्लेफेरिस छिपकली पाई जाती है, उड़न गिलेरी पाई जाती है, चींटीखोर और सागवान का वृक्ष टीक यहाँ का प्रसिद्ध है। क्या है, सागवान का वृक्ष टीक यहाँ का प्रसिद्ध है। इसके अलावा यहाँ पे हिमालय के बाद सर्वाधिक जड़ी बूटियाँ वाला स्थान है ये। तो ये भी आपको मार्क करना है। सीता माता अभ्यारण्य में क्या क्या पढ़ लिया आपने, यहाँ पे आपने पढ़ा ये प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और सलूम्बर जिले में स्थित है। एरिया इसका लगभग 450 मान लीजिए 450 किलोमीटर है। चीतल की मातृभूमि कहा जाता है इसको, भेड़ल या घटेल या फिर जिसको चौसिंगा हिरण कहते हैं उसके लिए ये प्रसिद्ध है। साइंटिफिक नेम क्या है इसका, टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉन्स है। यहाँ पे यूग्लेफेरिस छिपकली, उड़न गिलहरी, चींटीखोर और सागवान का वृक्ष जो कि टीक के नाम से जाना जाता है प्रसिद्ध है। और हिमालय के बाद सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ कहाँ पे पाई जाती है, तो सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में पाई जाती है। ये सब आपने इसके बारे में पढ़ा। तो ये जो अभ्यारण्य है राजस्थान के दक्षिणी भाग में बहुत महत्व रखता है। और फिर हम पढ़ते हैं आज की लास्ट अभ्यारण्य जो कि है तालछापर अभ्यारण्य। तालछापर अभ्यारण्य जो है सुजानगढ़ जिले में स्थित है, सुजानगढ़ में स्थित है और चूरू इसका जिला है। ये क्या है, थर्ड स्मॉलेस्ट अपने पास थर्ड स्मॉलेस्ट अभ्यारण्य है। इसका एरिया कितना है, 7.19 किलोमीटर स्क्वायर। 7.19 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। प्रसिद्ध किस लिए है ये, तो ये प्रसिद्ध है काले हिरण के लिए, कुर्जा पक्षी के लिए, मोतिया के लिए, छापर के लिए और द्रोणपुर के लिए। तो ये जो द्रोणपुर है इसका नाम क्या था पहले, इसका नाम पहले था गोपालपुरा। और कहते हैं कि इस गोपालपुरा में ही जो पांडव थे उन्होंने अपना अज्ञातवास बिताया था। तो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा, तालछापर अभ्यारण्य जो कि सुजानगढ़ कस्बे से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और जिला इसका लगता है चूरू।
और ये थर्ड स्मॉलेस्ट अभ्यारण्य है। एरिया इसका है 7.19 किलोमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर प्रसिद्ध क्या है, तो प्रसिद्ध है यहाँ पे काले हिरण, कुरजा पक्षी, मोतिया, छापर या द्रोणपुर गांव। द्रोणपुर गांव को ही गोपालपुरा कहते थे पहले, और वर्तमान नाम इसका गोपालपुरा है, पहले इसको द्रोणपुर कहते थे। गोपालपुरा में क्या किया था, जो पांडव थे उन्होंने अज्ञातवास बिताया था। तो ये बात हुई तालछापर अभ्यारण्य की। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप ये याद रखें, काले हिरण मतलब कृष्ण मृग भी आपको लिखा जा सकता है, तो कृष्ण मृग के लिए ये प्रसिद्ध है। और राजमार्ग पूछा जाए तो बीकानेर और जयपुर राजमार्ग में ये स्थित है। बीकानेर जयपुर NH पे ये स्थित है। और यहाँ पे 500 पशुओं तक के झुंड देखे जा सकते हैं। तो ये हमने बात कर ली। आज 10 अभ्यारण्य हमने यहाँ पे पढ़ लिए हैं, तो आप इन सबको रिवाइज करें। इसके बाद में हम बाकी के जो रिमेनिंग हमारे अभ्यारण्य हैं वो लेकर आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।